हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8 मार्च 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को वैश्विक स्तर पर पहली बार 1911 में मनाया गया था और फिर इसके बाद 1977 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मान्यता दी गई थी। तो महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2024 की थीम जरूर आप याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस, यानी कि महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। तो ये है 2024 की थीम। महिलाओं से संबंधित सभी दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, और ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 28 मई को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी पहली बार। तो इसी घटना को याद करने के लिए भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। इसके अलावा महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को। और इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 23 जून को। तो ये है महिलाओं से संबंधित सभी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा भी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई है। तो इस ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अनुसार सोनभद्र जिले के अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की जाएंगी और इन इकाइयों को एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इसकी लागत कितनी होगी? 8,624 करोड़ की। ग्रीन हाइड्रोजन नीति अगले 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इसके द्वारा जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई गई है वो देश में पहली बार बनाई गई है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे यूपी नेडा बोला जाता है, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई है उसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? यूपी नेडा। दोस्तों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एम युवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। AIISH उपग्रह केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कानपुर में। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? अयोध्या में। महामंडल महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया है? राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में। सिनोप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? DLF टेक पार्क नोएडा में। अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया है। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। नोएडा में 36वें वार्षिक पुष्प शो का आयोजन किया गया है। संभल जिले में अभी हाल ही में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान बढ़ाकर के 25,000 रुपए किया गया है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? चित्रकूट में। तो ये हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।
दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इससे ऐड हो जाना है तो आपको स्टडी कर से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। ई बुक की बात करें तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसी प्रकार से ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों साइंस की ई बुक भी रिलीज कर दी गई है ऐप पर, तो इन सभी को ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा यतिन भास्कर दुग्गल ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन इसका जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो 5 और 6 मार्च 2024 को किया गया था। दोस्तों 2024 में जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया गया है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई ने दूसरा स्थान हासिल किया है और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये विजेता भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कब आयोजित किया गया था? 2019 में। और 2024 में जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया गया है ये 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना। यहाँ पर बात आई है संसद की, तो संसद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संसद के गठन का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर महोत्सव की बात आई थी, तो हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, सिकारा फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, केसर उत्सव भी जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला ये भी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। सरहुल त्योहार झारखंड में, गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के अनुसार 2023 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा 3.1%। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा रोजगार बेरोजगारी संकेतक रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर पिछले साल के 3.6% से घट करके 2023 में 3.1% होने की उम्मीद है। यानी कि पिछले साल का मतलब है 2022 में 3.6% बेरोजगारी दर थी, लेकिन 2023 में ये घट करके 3.1% होने की उम्मीद बताई गई है। 2023 में ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी की दर 1.9% और ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी की दर 2.7% बताई गई है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 7.5% और पुरुषों की बेरोजगारी दर 4.4% बताई गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर श्रम बल भागीदारी दर 2023 में 59% बताई गई है। तो ये कुछ प्रमुख डाटा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में अभी हाल ही में बताया गया है कि भारत में तेंदुआ की संख्या है 13,874 और भारत में सबसे अधिक तेंदुआ किस राज्य में है? तो वो हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी बन गया है। वैश्विक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? 42। साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 80वां स्थान रहा है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत का स्थान 85वां रहा है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38वां रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत 93वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है और भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अश्विनी वैष्णव जी कौन है? तो भारत के रेल और आईटी मंत्री हैं। तो उन्होंने नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इसे सुशासन और नीति के लिए डिजाइन किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया है। बात आई है नीति आयोग की, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करता है कौन? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इसलिए वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ है VVR सुब्रमण्यम। ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। प्रेस सेवा पोर्टल को अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल को अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन सेट किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने मीथेन सेट को लॉन्च किया है, यानी कि एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करेगा और इसका नाम रखा गया है मीथेन सेट। तो दोस्तों, एलन मस्क की स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, तो उसने अभी हाल ही में मीथेन सेट को लॉन्च किया है। दोस्तों, मीथेन सेट प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह पृथ्वी से 360 मील ऊपर स्थित है। चलिए दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन और इस कंपनी की स्थापना 2002 में एलन मस्क के द्वारा की गई थी। तो ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्हीं के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ट्विटर को अब क्या कहा जाता है? तो उसे अब एक्स कहा जाता है। दोस्तों, इसका काम है, यानी स्पेस एक्स का काम है अंतरिक्ष यान बनाना और सैटेलाइट लॉन्च करना। ज्यादातर इसका काम सैटेलाइट लॉन्च करने का है। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और इसके रॉकेट भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है और फाल्कन हैवी रॉकेट ये भी स्पेस एक्स कंपनी का है। बात आई थी मीथेन की, तो मीथेन के बारे में भी बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है, यानी केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, ना ही इसमें कोई स्मेल होती है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उसमें से एक गैस कौन होती है? मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली भूमि में उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस यानी जो नेचुरल गैस होती है उसका मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में दूर संचार विभाग के द्वारा चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। गूगल ने वीडियो गेम के निर्माण के लिए जिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिनी AI को लॉन्च किया है। IIT और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर के हनुमान AI मॉडल बनाया है।
इसके अलावा नासा और जाक्सा के द्वारा दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। आईआईटी जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारत की करेंसी क्या है? रुपए, और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? रुपया। तो होगा क्या कि भारत इंडोनेशिया के साथ जो व्यापार करेगा उसके लिए वो रुपए देगा, और इंडोनेशिया भारत के साथ जो व्यापार करेगा उसके लिए वो रुपया देगा। यानी कि एक दूसरे की जो घरेलू करेंसी है उसमें व्यापार किया जाएगा। तो इसके लिए अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में समझौता हुआ है। तो भारत की तरफ से रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर हैं पेरी बारजियो, तो उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य क्या है या इस पहल का लाभ क्या होने वाला है? तो भारत और इंडोनेशिया के जो निर्यातक हैं और जो आयातक हैं उनको घरेलू मुद्रा में बिल और भुगतान करने में आसानी होगी। बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल है इसकी जकार्ता। आने वाले समय में इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी नूसंतारा। करेंसी क्या है? रुपया, और राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। दोस्तों यहाँ पर आप इंडोनेशिया की लोकेशन देख सकते हैं। ये है भारत और ये है यहाँ पर इंडोनेशिया। बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आपको याद रखना है कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो दोस्तों झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं चंपई सोरेन, तो उन्होंने अभी हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है विधवाओं से पुनर्विवाह करने वालों को 2 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड में। मिनिमम प्लास्टिक बनाने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड। झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा साहेबगंज में शुरू की गई है। झारखंड राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट्री जारी की है। एनटीपीसी ने झारखंड में पहला वातानुकूलित कंडेंसर चालू किया है। झारखंड में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की गई है। देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन झारखंड राज्य में किया गया है। राज्य सैरोगेसी बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? झारखंड। तो ये है झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। झारखंड की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। चीफ मिनिस्टर कौन है? चंपई सोरेन। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? झारखंड में। विधानसभा की 81, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के माजुली मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य के माजुली मुखौटा को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा असम के पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पारंपरिक क्रोकैट फीता शिल्प को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2024 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख जीआई टैग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा के जीआई टैग की। तो लांजिया सौरा पेंटिंग, डोंगरिया कौंद साल, खजूरी गुड़ा, डेंगनाल मगजी, सिमलीपाल काई चटनी, कोरापुट काला जीरा चावल और नयागढ़ कांतीमुडी बैंगन और चांदी तारकसी जो कि कटक से रिलेटेड है। तो इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इन सभी का संबंध ओडिशा राज्य से है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें 2024 में जीआई टैग दिया गया है? तो तंगेल साड़ी, गारत साड़ी, कोरियल साड़ी और कलोनूनिया चावल, रामधुनी पागल चावल, सुंदरबन शहद और लौंजिया सौरा पेंटिंग, इन सभी को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है और इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। अरुणाचल प्रदेश के कई प्रोडक्ट हैं जिन्हें 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जैसे हस्त निर्मित कालीन, बांचो लकड़ी, केकिर अदरक और मोनपा हैंडमेड कागज,
ताई खामती, सिंगपो फलाब जिसे सिंगपो चाय भी बोला जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, दाओ अगन्यात बाजरा और कच्ची देसी खरेक, इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है 2024 में और इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश कुमार किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा मॉरिटोनिया। तो मॉरिटोनिया देश में भारत के नए राजदूत बने हैं नरेश कुमार। तो 2006 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं नरेश कुमार। तो उन्हें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश मॉरिटोनिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत और मॉरिटोनिया के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 94.53 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने मॉरिटोनिया के विकास के लिए 21.8 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी प्रदान की है। मॉरिटोनिया की लोकेशन आप देख लीजिएगा, यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है मॉरिटोनिया। तो यह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। राजधानी है नोवाकसॉट। दोस्तों, यहाँ की करेंसी है मॉरिटोनियन ओगुइया। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद ओलद गजोनी। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक यानी अरबी। तो ये बेसिक जानकारी है मॉरिटोनिया की। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। केई पनियोर किस राज्य का 26वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल में। गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विजयपुर मध्य प्रदेश में। नेवल फॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। फेलेटी ट्यो किस देश के नए पीएम बने हैं? तुवालू के। पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां किया गया है? दुबई में। मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.8%। चलिए अब जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करते हैं। तो खेल संगठनों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। बीसीसीआई के लोकपाल कौन है यानी एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? विनीत शरण। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? उमर नजरोविच क्रेमलेव। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। तो ये हैं खेल संगठनों के अध्यक्ष, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका केरल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर केरल बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, एम युवा योजना का संबंध किस राज्य से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।